जय श्री कृष्णा। 15वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को चर और अचर नामक दो पुरुषों का ज्ञान दिया। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय तथा उसके महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अभय, शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान, योग्य, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, आक्रोश, त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान ना करना, दैविक संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति, मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती हैं। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी का वर्णन सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें ना सोच, ना आचार और ना सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी, अभिमानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित रहते हैं। अनेक आशारूप पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ही ये पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा और ये धन भी मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ऐश्वर्य, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी, कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन्य धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी अनुसार कर्म करना चाहिए। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था। वह महावतों को पास नहीं आने देता था। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी रहे। इसके लिए राजा ने और देश के महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे?
मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़ देव देही पाई, विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस नीच दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, जिसका नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय तथा उसके महत्म्य की कथा समाप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।